विजय जी, जवाब चाहूंगा क्या वाकई में जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नैरेटिव को गढ़ा गया और भगवा को आतंक का दाग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन आज ये सब चीजें कोर्ट की तरफ से एक्सपोज की गई हैं, क्या वाकई में ऐसा है? कांग्रेस पार्टी के दौर में या आपकी सरकार में ऐसा हुआ और जानबूझकर इनको आतंक की परिभाषा दी गई? मेरी बात देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जी। अगर हमारी सरकार के समय में मामला दर्ज हुआ और उसके बाद इनकी सरकार आ गई और इनकी सरकार को लगता था कि ये भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने के लिए झूठा मामला दर्ज कराया गया है, तो इनकी सरकार ने उस मुकदमे को वापस क्यों नहीं लिया? इनकी सरकार के हाथ में था, मुकदमा वापस ले लेते। जाहिर सी बात है कि जांच एजेंसियां जो जांच करके जो रिपोर्ट बनाई बैठी थी उनसे भाजपा की सरकार सहमत थी, इसलिए इन्होंने उस केस को वापस नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात कि भाई साध्वी प्रज्ञा का कहना उनके जीवन के 17 साल इस केस के चक्कर में बर्बाद हो गए। केंद्र में पिछले 11 साल से मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी आप एक कानून लेकर आइए कि जो लोग इस तरह के केसों में निर्दोष साबित हुए हैं उनको सरकार कंपनसेट करे, साध्वी प्रज्ञा का भी आप कंपनसेट करें, ठीक है, और उन लोगों का भी कंपनसेट हो जिन्हें मुस्लिम आतंकवादी बताकर गिरफ्तार किया गया था और वो कोर्टों से बरी हो गए, पिछले दिनों बरी हुए हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले भाजपा अपने गिरेबान में झांके, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवा आतंकवाद की जो आप बता रहे हैं कि परिभाषा करने के लिए कांग्रेस ने ये काम किया, तो आपने उस दाग को मिटाने के लिए इन सबको बरी करा दिया, क्यों ना मान लिया जाए ऐसा? नहीं, लेकिन जो कोर्ट ने सर फैसला दिया है विजय जी, हम ये मानते हैं कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, वो सही डिसीजन है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं मिला सर, ना किसकी वो मोटरसाइकिल थी, कहां से आरडीएक्स आया, तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। सुनिए, मेरी बात गौर से सुन लीजिए। साध्वी प्रज्ञा भाजपा सरकार में सांसद रही हैं, पूरे देश को मालूम है, और उनके ऊपर एक केस चल रहा था, उसी दौरान वो सांसद बनी। तो ये भी तो हो सकता है कि प्रेशर डालकर जांच एजेंसियों के ऊपर सारी चीजें, जब इनके मुताबिक कांग्रेस जांच एजेंसियों पर प्रेशर बनाकर हिंदू आतंकवाद की परिभाषा कर सकती है, तो कौन सी बड़ी बात है कि भाजपा सरकार अपने एक सांसद को बचाने के लिए, अपनी एक नेत्री को बचाने के लिए उन सबूतों को फिर चेंज कराकर और बरी करा सकती है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। आपने अभी सुना राकेश कुमार जी को कि भाई जब भी फैसला होता है तो फैसला सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर होता है। तो जब दोनों पक्षों को सुना जाता है तो दोनों पक्षों के वकील वहां पर मौजूद होते हैं, उन सबको सुना जाता है, उनके तमाम तर्क देखे जाते हैं, उनके सबूत देखे जाते हैं। अब यहां पर तो जज ने सीधा कह दिया है कि भाई हमारे पास सबूत नहीं थे, तो फैसला सुना दिया। तो मैंने कब कहा कि जज ने गलत कहा है? जज के सबूत रखेगा कौन? जांच एजेंसियां रखेंगी। मान लीजिए कांग्रेस सरकार के समय में नहीं, जांच एजेंसियों ने सबूत इकट्ठे किए, एक मिनट, और बाद में दूसरी सरकार आ गई, तो सबूत तो फिर उसकी रखे जाएंगे ना। सरकार चाहे तो ना रखे। पर मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये झूठा ही केस था तो जब बीजेपी की सरकार आई महाराष्ट्र में, तभी इनको क्या करना चाहिए था? केस वापस ले लेना चाहिए था कि भाई ये केस सही नहीं है, इसमें सबूत नहीं है हमारे पास। जब क्यों नहीं वापस लिया बीजेपी की सरकार ने? केवल और केवल राजनीति करने के लिए। भाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो फाइल देख कर लिया है, अब उस फाइल में कौन से पेपर लगाने, कौन से नहीं लगाने, ये जांच एजेंसियों का काम है। तो भाई या तो जांच एजेंसी की गलती है और उसका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ना गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये कहता हूँ, जहां तक कंपनसेशन की बात है, 17 साल बर्बाद हुए साध्वी प्रज्ञा के, तो केंद्र सरकार कानून लेकर आए, उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी को झूठे मुकदमों में फंसाया जाए और वो बरी हो जाए तो उनके लिए जो है कंपनसेशन का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह से अपने लोगों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केस वापस ले लिया, मुकदमा वापस ले लिया। आपने फाइल से सबूत गायब कर दिए, इसलिए आपने जांच एजेंसियों को सबूत नहीं जुटाने दिए। उनको लाइएगा जरा दोनों को स्क्रीन पे। आप कांग्रेस की इतनी चिंता कर रहे हैं, उनके बीच में नहीं बोला भाई, मैं अगर आप केस वापस लेते तो आप हमसे डरे हुए थे। अपनी इज्जत, अपनी आपके मुताबिक अगर कोई झूठा केस है तो कांग्रेस के डर की वजह से आप झूठे केस को वापस नहीं लेंगे।
चिल्ला लीजिए फिर, तो आपसे बड़ा अत्याचारी तो कोई है नहीं, आपसे बड़ा झूठा तो फिर कोई है नहीं। ये भाई मैं आपको क्या सुन समझ रहा में था, मैं आपको सुन रहा था। भाई इतने आप वरिष्ठ कांग्रेस हैं, से डरते क्यों हैं? इतने वरिष्ठ हैं आप, मैंने आपको आप शांति हमारी से पॉलिसी सुना। से डरते क्यों हैं? इतने बताइए। वरिष्ठ हैं आप, मैंने आपको अरे शांति इतना से डर सुना। क्यों है? मैंने क्यों आपको डरते हैं शांति से आप? सुना। आपसे आलोचना मैं के वही दो कह रहा हूँ शब्द नहीं सुने जा रहे हैं। आप आपने ये सबका कहा कि संभालेंगे, कांग्रेस के डर आप की सबका वजह संभालने से लायक है ही नहीं आपने केस भाई। वापस नहीं लिया, देखिए तो क्यों ना ये माना जाए कि आपने विजय जी सबूतों के जवाब साथ देने दीजिए छेड़छाड़ जरा। करके उन्हें विजय जी बंद करके निकाल जवाब दिया। भाजपा आप के भी तो सुनिए, मुताबिक ये आप एक कहिए झूठा ना, केस था। इनके मुँह से इनको शीतल दो में भाई लाइए, दो में। कांग्रेसियों के मुँह से क्या एक बार भी भारतीय नहीं जनता निकला पार्टी कि की गलती हो सरकार गई। इस कांग्रेसियों मामले के की मुँह से जांच एक करने बार भी वाले नहीं निकला कि अधिकारियों न्यायालय और ने गलत एजेंसियों नहीं के किया। खिलाफ कानूनी कार्रवाई इनका ना करेगी क्या? न्यायालय में विश्वास इस है, बात का ना जवाब दे इनका दीजिए। कानून में विश्वास क्या है, भाजपा ना कार्रवाई इनका करेगी संविधान में एजेंसियों के विश्वास खिलाफ? है, ना इनका सरकार में अरे भाई, विश्वास है, इस ना झूठे इनका केस को क्या दर्ज करने कहते के हैं लिए और प्रधानमंत्री में चलाने के विश्वास है। लिए इनको 17 विश्वास साल किसमें से है? चलाया गया है इनको केस। विश्वास है तो जो देशद्रोहियों जांच में, अधिकारी इनको रहे विश्वास है और पाकिस्तान में, उन्हें बर्खास्त इनको करेगी इनको नौकरी से विश्वास है बीजेपी की चीन में। सरकार। तो इस प्रकार की अरे जो बातें फालतू की आप बातों करते से हैं ना तो भैया, नहीं हल होने वाला ये सब जनाब।